I was just playing on that. ओके। तो लास्ट क्लास में हमने एसटीआर डेटा टाइप्स के ऊपर पढ़ लिया था। तो आज हम करेंगे लिस्ट। बाकी आप सबको पता होगा कि जो मैंने 14 टाइप के, जो 14 टाइप्स के हमारे डेटा टाइप्स होते हैं, सबके बारे में आपको नाम पता होगा। ठीक है, अब लिस्ट की बात करते हैं। लिस्ट में हम डेटा रखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट दे सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। जैसे हमारा इंट था, इंट में हम सिर्फ डेसिमल नंबर पास कर सकते थे, बट हमारा जो लिस्ट डेटा टाइप्स कहता है, लिस्ट डेटा टाइप्स में आप कुछ भी नंबर पास कर सकते हो। यहाँ पे कोई ये नहीं है कि आप यहाँ पे इंट दो, डेसिमल दो, फ्लोट दो, बोल दो, कुछ भी दो आप। अभी एक एग्जांपल करते हैं, देन इसके बाद समझ में आएगा। तो मैं यहाँ टर्मिनल पे आई, मैंने ए इक्वल कर्ली ब्रैकेट का याद रखना कि जो ब्रैकेट लगा रहे हैं ना, किसी में कर्ली होता है, किसी में स्क्वायर होता है, किसी में नॉर्मल होता है। तो डेटा टाइप्स में ये थोड़ा बहुत डिफरेंट रहेगा। ठीक है, तो इस चीज़ में जैसे यहाँ पे मैंने स्क्वायर वाला लगाया है ईशा, ठीक है, देन यहाँ पे कोर्स जरूर लगाना, कोर्स के बिना आपका डाटा रॉन्ग दे देगा, यहाँ पे एरर दे देगा। देन यहाँ पे 20 हमारा क्या इंट है। ठीक है, 20.15 ये मेरा क्या है, कोई बताओ क्या है ये मेरा, कौन सा वैल्यू है ये? आइडिया है किसी को? हाँ या ना बोल दो। और ये फ्लोटिंग वैल्यू है। हाँ, 20.15 हाँ फ्लोट है। देन ट्रू जो है बुलन है। देन 10+3 जो है कॉम्प्लेक्स वैल्यू है। तो मैंने इसमें सारे वैल्यू दे दिया। अब मैं इसको इंटर कर देती हूँ। देन यहाँ पे मैंने टाइप पूछ लिया। टाइप पूछने का आप सबको पता है कमांड क्या है, नॉर्मल टाइप करके यहाँ पे देखो लिस्ट दे दिया। अब मुझे प्रिंट करना है, प्रिंट ये देखो मुझे ला के दे दिया। तो लिस्ट में आप कोई से भी वैल्यू दे सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे कलेक्शन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये इंडेक्स मेथड को फॉलो करता है। ये जो हमारी लिस्ट है वो इंडेक्स मेथड को फॉलो करता है। तो मैं यहाँ पे प्रिंट इंडेक्स मेथड को फॉलो, जस्ट लाइक मैंने जीरो इंडेक्स का मीनिंग है कि जो पाइथन में होता है जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, आपने देखा होगा 1 से कहीं स्टार्ट होता है, बट यहाँ पे बात करूँ तो जीरो से स्टार्ट होगा। ईशा मेरा रहेगा 0, देन प्रतिहर्ष 1 एंड ऐसे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ माइनस से, अगर पीछे से तो माइनस में स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया, देन प्रिंट किया, ये मुझे ईशा लगे। तो ये इंडेक्स मेथड को फॉलो करता है। अगर मैं यहाँ पे 1 दे देती हूँ तो ये इंडेक्स मेथड को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब दूसरा प्रिंट ए, यहाँ पे मैंने 0 दिया, देन यहाँ पे 4 दिया। 0 से लेके 4 तक इसने वैल्यू लाके मुझे दे दिया। अगर मैं प्रिंट ए 0, यहाँ पे मैं 3 दे देती हूँ और यहाँ पे मैं 2 दे देती हूँ। इसने क्या किया, ये 1 वैल्यू को गैप कर दिया। ठीक है, 1 वैल्यू को मिस करके देन अगली वैल्यू को लेके आता है। बट अगर मैंने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया, जस्ट लाइक अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट किया ए, देन यहाँ पे 0 और 0 के आगे जो मैंने ये डॉट लगाया, इसके बाद मैंने कुछ भी डिफाइन नहीं किया, तो इस पाइथन को पता नहीं है ना कहाँ तक लानी है वैल्यू। जब उसको नहीं पता है तो वो क्या करेगा, पूरा लेके आ जाएगा। गॉट इट? ठीक है, अब हमने इस लिस्ट में जो एसटीआर जो डेटा टाइप्स थे उसमें हमने अपेंड किया था। तो क्या इसमें अपेंड हो जाएगा? अपेंड, यहाँ पे मैंने इंडिया कर लेती हूँ, इंडिया को मैंने यहाँ पे अपेंड किया तो अपेंड हो जाता है। अगर मैं प्रिंट करूँ यहाँ पे ये अपेंड हो रहा है। तो देखो अपेंड की मीनिंग अगर देखा जाए और ऐड करने की, दोनों की डिफरेंस है। ठीक है, एसटीआर जो था वो हमारा ऐड कर रहा था, बट अपेंड जो कर रहा है इसका मीनिंग है, अपेंड का मतलब होता है कि आपने कोई एक
वैल्यू स्कोर किया है इसके अंदर, ठीक है। वैल्यू स्कोर करने के बाद आपको कुछ अपेंड करना है, तो अपेंड वो जो वैल्यू आपने स्टोर किया है ना, उसके लास्ट में जाके वो वैल्यू ऐड हो जाएगा। अगर मैंने 10 + 3j लिखा था, ठीक है, उसके बाद मैंने कुछ अपेंड किया है, अपेंड करने का इंडिया लास्ट में चल गया। बट अगर ऐड करोगे तो ऐड लास्ट में नहीं, बीच में कहीं भी आ जाएगा, वो नहीं देखेगा, ठीक है, ऐड कहीं भी हो जाएगा। अपेंड में एंड ऐड में डिफरेंस पता चल गया सबको। अब रिमूव, क्या ये रिमूव कर सकता है? अगर मैं यहाँ पे 20 दे देती हूँ रिमूव करने के लिए, ऑपरेट कर दिया रिमूव। तो बात आती है जब लिस्ट डेटा टाइप्स है वो अपेंड भी कर सकता है, रिमूव भी कर सकता है। तो पाइथन में क्या लोग करते हैं, जस्ट लाइक अगर मैंने p इक्वल इम्पिटी बना लिया, ठीक है, और इम्पिटी बनाने के बाद मैंने b डॉट अपेंड यहाँ पे 100, ठीक है, कर लिया। अब मैं प्रिंट करूँ, ये देखो हो गया ना। तो इस तरीके से लिस्ट डेटा टाइप्स में करते हैं कि लोग अपना जो नेम होता है ना, कई बार पाइथन में होता है नेम फिक्स हो जाता है कोई, तो इस तरीके से बुकिंग हम करते हैं ना, जैसे उसी तरह से बुकिंग कर लेते, इम्पिटी बना लेते वेरिएबल, देन उसके बाद उसमें अपेंड अपनी वैल्यू को जो भी डालना है डाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लिस्ट में आप रिमूव भी कर सकते हो, अपेंड भी कर सकते हो। अब बात करते हैं क्या रिप्लेस करता है ये। तो देखो मैं ए का लेती हूँ इक्वल 3, ठीक है, मैंने क्लाउड कर दिया, सिंटैक्स एरर, जस्ट अ मिनट। 3 हमारे क्या है, मैं एक बार दोबारा से बना लेती हूँ, ईशा दूसरा मेरा क्या था, क्लाउड नॉलेज। और जैसे अगर आपने प्रोग्राम बंद किया तो वो क्या करता है, वो आपका जो भी आपने वेरिएबल बनाया, जो भी काम किया, उसे वो इम्पिटी कर देता है। तो इसके लिए पाइथन एक टूल प्रोवाइड करती है कि आप अपने प्रोग्राम को किस तरीके से सेव कर सको, किस तरीके से बुक कर सकते हो किसी भी वेरिएबल का नेम या कुछ भी, क्योंकि उसका यूज़ कहीं और होता है। तो इसीलिए कई लोग क्या करते हैं, बुक करके रख लेते हैं, इसलिए इम्पिटी बनाते हैं। पे मैंने बना दिया, देन मैंने a इक्वल 3, sending an electronic इसने क्या किया, यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। अगर मैं प्रिंट करूँ, यहाँ पे मैंने इक्वल 2 बार लगा रही थी, तो ये देखो यहाँ पे क्या किया, संजय को इसने यहाँ से जो हमने क्या थर्ड था ना, तो इसने रिप्लेस कर दिया, संजय ले आया, 20.15 को रिप्लेस करके इसने संजय को दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम रिप्लेस भी कर सकते हैं लिस्ट डेटा टाइप्स में। बात समझ में आ रही है सबको? हाँ या ना बोलो, कोई डाउट इसमें? लिस्ट में, लिस्ट आपको बहुत यूज होगा प्रोग्रामिंग जब आप करोगे, तो लिस्ट को काफ़ी ज़्यादा आप यूज़ करोगे, तो लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसे बिल्कुल क्लियर करके चलना, ठीक है। क्योंकि आप डेवऑप्स में भी जब रीड करोगे, क्योंकि कभी कभार होता है ना, प्रोग्राम आप गूगल से कॉपी करते हो और देन पेस्ट कर देते हो, क्लस्टर बनाने में CI/CD ये सब सारी चीज़ें कुबरनेटिस में, तो उस समय हमें क्या होता है, पाइथन के कुछ प्रोग्रामिंग की नीड होती है। तो पाइथन की जब प्रोग्रामिंग की नीड होती है तो क्या करते हैं लोग, गूगल से उठाते देन पेस्ट कर देते। तो आपको उस प्रोग्राम को पढ़ सको, इसलिए आपको पाइथन सीखना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए लिस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना, str लिस्ट कुछ डेटा टाइप से उसका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, ठीक है।
तो किसी को कोई डाउट नहीं है लिस्ट में? ठीक है, अब बात करते हैं टपल डेटा रिप्लेस टाइप्स। कैसे यहाँ पे? क्या बोल रहे हो? मैं कह रहा हूँ ये रिप्लेस जो आपने बताया यहाँ पे कैसे रिप्लेस करके देते हैं यहाँ पे की वैल्यू को? देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, असाइन किया 3, ठीक है। यहाँ पे 2 भी असाइन कर सकते हो, 1 भी असाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसने क्या किया, पीछे से लिया है 1 2 जो 0 10.3J, ये 1 है हमारा, 10 ट्रू जो सेकंड है, एंड यहाँ पे हमारा था 20.15, ठीक है। तो इसने पीछे से ले लिया है, ठीक है। आप इसे आगे से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इंडेक्स यहाँ पे दोगे, इंडेक्स दे रहे हो, इंडेक्स का मीनिंग होता है 0 1 2 3, जैसे हमने ऊपर इंडेक्स में किया था, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है ना, इंडेक्स मैंने डाला है 0, तो इसने मुझे ईशा प्रिंट करके दिया है, ठीक है। 1 डाला, प्रतिहस्त प्रिंट करके दिया है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे आपको इंडेक्स वैल्यू असाइन करना होता है, इंडेक्स नंबर कौन सा आपको रिप्लेस करना है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे आप इंडेक्स को फॉलो करोगे। लिस्ट जो डेटा टाइप से वो क्या करता है, इंडेक्स को फॉलो करता है, अपेंड करता है, ऐड नहीं करता है, अपेंड करता है, ठीक है। रिमूव करता है, देन वैल्यू को रिप्लेस करता है, और देन एम्प्टी वेरिएबल भी बनाती है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, ठीक है। तो अपने दिमाग में, और इसका जो ब्रैकेट है ये स्क्वायर वाला है, ये भी याद रखना, ठीक है। किसी में कर्ली होता है, किसी में नॉर्मल होता है। तो ये चीज ही कॉन्सेप्ट है कि अगर मैंने यहाँ पे जस्ट लाइक अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट किया ए और मैंने इस तरीके से ब्रैकेट लगाया, ठीक है, तो ये मेरा लिस्ट नहीं बनेगा, ठीक है। ये मेरा अदर जो टूल से टपल बन जाएगा या मेरा डिक्ट बन जाएगा, ठीक है, बट ये लिस्ट नहीं बनेगा। तो स्क्वायर का भी जो आप ब्रैकेट लगा रहे हो उसका भी ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करते हैं टपल की, टपल डेटा टाइप्स। कभी भी आप शॉपिंग साइट पे जब जाते हो तो आपने देखा होगा वहां पे सिर्फ आप वॉच कर सकते हो, देख सकते हो। क्या वहां पे एडिट कर सकते हो या आप कुछ कर सकते हो? अगर आपको शॉपिंग करनी होती है तो आप क्या करते हो, उस प्रोडक्ट को टच करते हो, देन उसके बाद उसकी वेबसाइट के डीपली जाते हो, देन वहां पे आपको दिखाता है सब कुछ, यही होता है। तो टपल डेटा साइट है जो वो है वो रीड कर सकते हैं, जस्ट लाइक जैसे हमारे शॉपिंग ऐप सब बनता है ना, वो टपल डेटा टाइप्स के थ्रू ही बनता है, जिसमें हमें रीड करने का ऑप्शन दिया जाता है। बट अगर जस्ट लाइक जैसे आपने लोड बैलेंसर होता है, लोड बैलेंसर क्या करता है, वो जितने भी ट्रैफिक आती है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इधर उधर, यही करती है लोड बैलेंसर। आप सबको आइडिया है? हाँ, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या होता है कि शॉपिंग ऐप भी होता है, वो कस्टमर को दिया जाता है, ठीक है। एक शॉपिंग ऐप बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक, ये देखो, ये मेरा अमेजोन वाला ऐप है, ठीक है, शॉपिंग का, ठीक है। इसके बाद यहाँ क्या होता है, यहाँ पे ये लोड बैलेंसर लगाते हैं, यहाँ पे लोड बैलेंसर, ठीक है। यहाँ पे इसने लोड बैलेंसर लगाया। अब कस्टमर क्या करता है, कस्टमर यहाँ पे है, ये कस्टमर हो गया, कस्टमर का फोन या लैपटॉप मान लो कुछ भी, ये भी कस्टमर। अब ये लोगों ने क्या किया, इसको हिट किया, तो यहाँ पे भी लोड बैलेंसर काम आता है, यहाँ पे भी लगा होता है लोड बैलेंसर, इसको हिट किया, ठीक है। इसको जब हिट करते हैं, यहाँ पे इंटरनेट भी लगा हुआ है, यहाँ पे नेट लगा, ठीक है, नेट। तो ये क्या करते हैं, और ये मेरा शॉपिंग ऐप है, ठीक है।
कस्टमर ने इसको हिट किया लोड बैलेंसर पे, ठीक है। लोड बैलेंसर क्या करती है, देखती है कि हाँ जो हमारा कस्टमर है वो परचेज करेगा, खरीदेगा, क्योंकि अगर आपने कभी आप करते हो तो वही चीज़ें रिपीट होती रहती है। आपने देखा होगा शॉपिंग ऐप में, अगर मैंने कुछ चीज़ जस्ट लाइक अगर मैंने कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ देख रही हूँ तो वो मुझे बार बार वही पेजेस बार बार दिखाते हैं और मैं रीड करती रहती हूँ। तो उसी तरीके से लोड बैलेंसर इसको देगी, फिर ये डिसाइड करेगी कि इस जो कस्टमर है इसको देना का है। तो यहाँ पे ये रीड का पेज है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करती है लोड बैलेंसर, यहाँ पे रीड पे पहले भेजती है, रीड पे जब रीड कर लेता है देन इसके बाद आप अंदर जाके शॉपिंग कर सकते हो। तो ये रीड का जो पेजेस प्रोवाइड करता है ये लिस्ट डेटा टाइप्स के थ्रू प्रोवाइड होता है। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? हाँ या ना बोल दिया करो बस। आ रही है ना? ठीक है। तो ये शॉपिंग ऐप जितने भी बनते हैं, ठीक है, इस स्लाइड में बनते हैं, ये सारे टपल के थ्रू बनते हैं। लिस्ट जिस तरीके से डेटा टाइप्स होता है ना वो सेम टपल भी होता है। टपल में बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बस देखो लिस्ट में हम ये वाला यूज कर रहे थे, है ना, ठीक है। बट अगर टपल की बात करूं तो हम यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट यूज करते हैं, ठीक है। टपल में ओनली आप रीड कर सकते हो यहाँ पे, ना ही आप लिस्ट की तरह यहाँ पे राइट कर सकते हो, अपेंड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते हो, सिर्फ रीड करने का जो ऑप्शन दिया जाता है जैसे शॉपिंग ऐप में, उसी तरीके से यहाँ पे सिर्फ रीड कर सकते हो, अदरवाइज कुछ भी नहीं कर सकते हो यहाँ पे। समझ में आई बात? इसको मैं आपको करके दिखाती हूँ। टपल आ गया, देखो डेटा टाइप्स दिखा दिया। अब मैंने इसको प्रिंट करवाया, ये। अब बात करते हैं यहाँ पे अपेंड करने की। अपेंड, ठीक है, 500 को मैंने अपेंड किया, ये देखो एरर दे दी, एट्रीब्यूट एरर। तो ये अपेंड बिल्कुल नहीं करता। अब रिमूव क्या करेगा, ये रिमूव मैं 200 कर देती हूँ, एट्रीब्यूट एरर, ये रिमूव भी नहीं करता है, ठीक है। अब देखते हैं कि इंडेक्स को फॉलो करेगा ये, इंडेक्स मेथड को, इंडेक्स को ये फॉलो करेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं कि इम्पिटी जिस तरीके से हमारा जो लिस्ट बनाता है, क्या उसी तरीके से ये बनाएगा? बना तो देगा बट अपेंड ही नहीं होगा, तो ये तो वेस्ट ऑफ हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे ना अपेंड हो रहा है ना रिमूव हो रहा है। सिर्फ हमें इंडेक्स, जो हमारी वैल्यू जो हम चाहिए इंडेक्स के थ्रू, जो नंबरिंग वाइज, उस तरीके से ये हमें दे सकता है। तो इम्पिटी का कोई प्रॉफिट यहाँ पे नहीं मिलेगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कुछ भी दिक्कत नहीं है ना? क्या कह रहे हो? ठीक है, तो बिल्कुल नहीं, अगर बात को लिस्ट की तरह ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है और कुछ नहीं है, बस इसमें रीड कर सकते, इतना याद रखना। शॉपिंग ऐड से इसको कनेक्ट करके चलना टपल को, बस बात खत्म। अब बात करते हैं सेट डेटा टाइप्स। सेट डेटा टाइप्स क्या होता है? सेट डेटा टाइप्स कलेक्शन ऑफ डेटा को स्टोर करता है, वैल्यू को डिफरेंट दे सकते हो आप, कुछ भी दे सकते हो, ये स्टोर करता है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल सेट जो है वो डुप्लीकेट डेटा को स्टोर नहीं करता है, ठीक है। जस्ट लाइक अगर मैंने 100 किया, फिर से मैं 100 वैल्यू दे रही हूँ तो स्टोर नहीं करेगा, सिर्फ वन टाइम लाएगा, एक बार नहीं। और ऑर्डर के मेथड को फॉलो नहीं करता। अगर आप ऑर्डर दे रहे हो कि मुझे 0 चाहिए 1 चाहिए इंडेक्स में, तो वो फॉलो ये नहीं करेगा। मैं यहाँ चलती हूँ, सेट कर, देखो अभी तक हम स्क्वायर वाला यूज कर रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं, कर्ली कर रहे हैं, ठीक है। तो सेट क्या करता है, कर्ली ब्रैकेट यूज करता है। 30 40
करती हूँ, यहाँ से मैं सेट दे दिया। अब मैं प्रिंट करती हूँ, प्रिंट तो कर ही लेंगे। क्या ये करता है बताओ? इंडेक्स को फॉलो कर रहा है। देन प्रिंट ए था, ये देखो यहाँ पे देख रहे हो आप, ये ऑर्डर को क्या फॉलो कर रहा है। ऑर्डर मीन्स कि जिस तरीके से मैंने 10, 20, 30, 40 एक मैंने नंबरिंग में दिया है, बट यहाँ पे जो मुझे प्रिंट करके लाके दिया है 40 से 10.7 इस तरीके से दिया है, तो क्या ये ऑर्डर फॉलो कर रहा है मेरा? सेट बिल्कुल भी ऑर्डर फॉलो नहीं करता है यहाँ पे, ठीक है। देन इसके बाद एक और वेरिएबल बनाती हूँ मैं यहाँ पे b इक्वल कर्ली ब्रैकेट, देखते हैं ये डुप्लीकेट को सपोर्ट करता है या नहीं। 40, 50, ठीक है। देन मैंने 50 दे दिया दोबारा यहाँ पे। अब मैं इसको प्रिंट करती हूँ, प्रिंट b। यहाँ पे दिख रहा है डुप्लीकेट 2 बार, 50 क्या 2 बार दिख रहा है यहाँ पे? नहीं दिखेगा, ये डुप्लीकेट को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है, इंडेक्स को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा है ये, देन ऑर्डर को भी ये फॉलो बिल्कुल भी नहीं करेगा। समझ में आ गई बात? अब बात करते हैं क्या ये वैल्यू को अपेंड करेगा, देख लेते हैं। अपेंड, ठीक है, मैं यहाँ पे 100 कर देती हूँ अपेंड, एट्रीब्यूट एरर, ठीक है। अब एट्रीब्यूट एरर इसने दिया है, ठीक है, ये अपेंड तो नहीं कर रहा है, बट क्या मैं ऐड कर सकती हूँ इसमें? ऐड करके देखते हैं। प्रिंट ये में किया ना, जब बी नाम का बनाया था, ये कर देती हूँ। 100 दिखा, तो वो लिस्ट तो वो अपेंड करता है, ठीक है, बट जो सेट है वो ऐड वैल्यू को फॉलो करता है। देखो अपेंड जब हमने किया था वो लास्ट में जाके इंडिया ऐड हो गया था, बट यहाँ पे जब मैंने ऐड किया तो वो क्या हुआ, स्टार्टिंग में ही मुझे 100 ऐड हो गया, ठीक है। तो जो चीज मैंने बताया था अपेंड एंड ऐड में डिफरेंस पता चल गया, दिख गया डिफरेंस दोनों चीज। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सेट ऐड कर, हाँ बोलो, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो बोलो हाँ या ना, तो बोल दिया करो जिससे कंटिन्यू आगे बढ़े। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करता है, ऐड करता है, ठीक है, अपेंड नहीं करता है बिल्कुल भी, यहाँ पे ये ऐड करता है। अब बात करते हैं क्या ये रिमूव कर देगा। रिमूव मैंने 100 को ही करवा देती हूँ रिमूव, तो ये रिमूव कर देगा। प्रिंट हो गया रिमूव, तो रिमूव भी कर देगा। अब बात करते हैं एम्प्टी की। अब एम्प्टी मैंने कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा अगर मैं इसका डेटा टाइप्स पता करूँ, टाइप पता करूँ, टाइप ए, देखो यहाँ पे मुझे डिक्ट दिखाएगा। एम्प्टी तो ऐसे बन नहीं रहा है, अगर एम्प्टी में ऐसे बना रही हूँ तो डिक्ट में जा रहा है, तो एम्प्टी में कैसे बनाऊं, ये मेरा सेट डेटा टाइप्स में। तब हमें क्या करना होगा, सेट लिखना होगा यहाँ पे, और इस तरीके के ब्रैकेट यूज करेंगे, और देन अगर मैं यहाँ पे टाइप चेक करूँ, टाइप ए का, ठीक है, देखो सेट आ गया। तो यहाँ पे सिर्फ एम्प्टी वेरिएबल जब बनाओगे तब इस तरीके से मेथड को फॉलो करोगे, ठीक है। अब मैंने एम्प्टी बना दिया, ऐड भी हो रहा, रिमूव भी हो सका, तो इजीली मैं कर पाऊंगी एम्प्टी बना के। मैंने एक वेरिएबल बना दिया, रख दिया, बाद में वैल्यू स्टोर करती रहो, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बात करते हैं, सेट भी खत्म हो गया, सेट तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल क्लियर हो रहा है। आगे वाले चलेंगे फिर नेक्स्ट डेटा टाइप्स के ऊपर, जल्दी बोलो हाँ या ना।
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोग ऐसे साइलेंट मत रहा करो, अगर मैं कुछ पूछूं तो बता दिया करो, जिससे मैं अभी जल्दी जल्दी फिर आगे बढ़ूं, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्जन सेट। बस हमारा डेटा टाइप्स खत्म होने वाला है, फिर इसके बाद आगे स्टेप हम फॉलो करें जल्दी से। फोर्जन सेट डेटा टाइप्स, ठीक है। फोर्जन सेट देखो, जिस तरीके से लिस्ट की तरह ही टपल था, वैसे ही सेट की तरह ही फ्रोजन सेट है, ठीक है। बट वैल्यू जस्ट लाइक अगर मैं आपको दिखाऊं करके इसकी, यहाँ पे डिफरेंस पता क्या, देखो यहाँ पे हम क्या करते थे, कर्ली ब्रैकेट लगा के स्टोर करते थे इस तरीके से, इसी तरीके से करते थे, और देन कर्ली ब्रैकेट को बंद कर दिया। बट फ्रोजन सेट में हमें क्या करना होता है, इस तरीके से लिख के देन हमें यहाँ पे क्या हमें बताना होता है फ्रोजन सेट, ठीक है। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ये ब्रैकेट, देन कर्ली ब्रैकेट, 10 20 30 40 50 60 70। अब मैं इसकी टाइप चेक करती हूँ, टाइप फोर्जन सेट आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पे बनाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्या फोर्जन सेट में यहाँ पे डुप्लीकेट आया है क्या फोर्जन सेट में। अच्छा, प्रिंट तो मैंने किया ही नहीं है, तो कैसे पता चलेगा, प्रिंट है। क्या फोर्जन सेट डुप्लीकेट को सपोर्ट कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखो आपको 41 टाइम्स दिखेगा, मैंने 2 टाइम्स दिया है, फिर भी यहाँ पे 1 टाइम्स देगा। देन ऑर्डर को भी बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। देन इसके बाद आते हैं क्या, अपेंड करवा देगा, ऐड कर देगा ये, क्योंकि ऐड होता है सेट में। तो यहाँ पे मैंने 200 ऐड करवा दिया एट्रीब्यूट, तो यहाँ पे ऐड नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते रिमूव हो जाएगा, रिमूव 50 कर देती हूँ, तो यहाँ पे रिमूव भी नहीं होगा, ऐड भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ ये एक वेरिएबल बन के आपके पास रहेगा। समझ में आ गए? तो फोर्जन सेट इतना ही था। अब बात है डिक्ट पे। डिक्ट जो डेटा str हो गया, लिस्ट हो गया, और डिक्ट डेटा टाइप्स भी है, प्लस में ये मेथड भी है पाइथन में, ठीक है। इस मेथड हम थोड़ा आगे करेंगे, पहले हम इसको समझ लेते हैं पूरे अच्छे तरीके से। डिक्ट डेटा, अभी तक जो हमने किया है, ठीक है, a इक्वल ये कौन सा डेटा टाइप्स है, जल्दी जल्दी बताओ। ये कौन सा है? जल्दी जल्दी बताओ कौन कौन सा डेटा टाइप्स है। ये लिस्ट हो सकता है, ये टपल, यही ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, ये ऐसा, ये कौन सा है, सेट। इसको तो आप समझ ही गए हो, फोर्जन सेट। तो ये सारी ब्रैकेट हमने इसमें यूज किया, और ये डेटा टाइप्स हमने अभी पढ़ा, ठीक है। अब हम चलते हैं डिक्ट पे सीधा। आपने कभी जब कॉलेज का फॉर्म वॉर्म भरते हो तो नेम, ठीक है, देन इसके बाद इस तरीके से ईशा नाम, ये दोनों की एंड वैल्यू दोनों स्टोर होते, कहीं तो कहीं स्टोर हो रहा होगा ना, कहीं ना कहीं स्टोर तो होता होगा। आपका नाम या कंपनी में जो स्टोरेज पे, अमित स्टोरेज पे आप काम कर रहे हो, तो आपने देखा होगा कि वहां पे स्टोर तो होता होगा की एंड वैल्यू दोनों ही। जैसे नेम हो गया, नेम देन ईशा, एड्रेस
फिर उसकी एड्रेस क्या है, रोल नंबर, फिर आईडी, आईडी देन, तो आईडी मेरा क्या हो जाएगा, की हो जाएगा, और उसकी वैल्यू जो मैं डालूंगी। इस तरीके से स्टोर होता है ना, हाँ जी, होता है। तो जो डिक्ट डेटा टाइप से वो क्या करता है, वो की वैल्यू को स्टोर करता है। हमें जैसे देखो, हमारा जब अकाउंट हम ओपन करने जाते हैं ना बैंक में, तो क्या होता है, वहां पे हमारा नेम, देन अकाउंट नंबर, देन लोकेशन, पिन कोड, ये सारी चीज होती है। देन उसकी वैल्यू को भी स्टोर करके रखते हैं। तो हम कभी भी जाते हैं, जब एक जैसे अकाउंट नंबर ही बता दूं ना, तो पूरी इंफॉर्मेशन मेरे को लाके दे देती है, यही करती है ना। तो डिक्ट डेटा टाइप्स है, वो क्या करता है, वो की एंड वैल्यू, ये मेरा नेम क्या जाएगा, की, ठीक है। और वैल्यू कौन सा है, ईशा मेरा वैल्यू हो जाएगा। वैल्यू, ठीक है। तो ये क्या करता है, डिक्ट डेटा टाइप्स की एंड वैल्यू को स्टोर करता है। जब बात आती है की वैल्यू को कौन स्टोर करेगा, तो वो डिक्ट डेटा टाइप्स कर देती है। अब चलते सीधा टर्मिनल पे, यहाँ पे करते हैं, मैं यहाँ पे भी करली यूज करोगे, ठीक है। नेम, ठीक है, देन अकाउंट नंबर मैंने दे दिया, ठीक है। लोकेशन, दिल्ली दे दी, ठीक है। अब मैंने इससे पूछा टाइप बताओ, डिक्ट आ गया। अब मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा लिया एक, यहाँ पे इसने क्या किया, की एंड वैल्यू दोनों को स्टोर करता है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे इंडेक्स जब हम कर रहे थे, तो वहां पे हम क्या कर रहे थे, हम इंडेक्स नंबर देते थे 1 2 3, यही दे रहे थे बाकियों में। बट यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग है, देखो यहाँ पे अगर मुझे देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, 100 को ऐड कर रही हूँ, ठीक है। इसके अंदर ये जो मैंने वेरिएबल बनाया डिक्ट का, इसमें मैं 100 को ऐड कर रही हूँ, ठीक है। तो मेरा 100 जो हो जाएगा, की हो जाएगा। अब मैं की को जब ऐड कर रही हूँ, तो मुझे इसकी वैल्यू को भी ऐड करनी होगी, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ए ब्रैकेट में की दिया, पहले 100 मेरा की है, देन उसकी वैल्यू को इक्वल टू करके 10.20 मैंने इसकी वैल्यू दिया। अब मैं इसको प्रिंट करती हूँ, प्रिंट अगर मैंने यहाँ पे किया, तो देखो आ गया, ये दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे क्या हुआ, की वैल्यू मेरा ऐड हो गया। तो डिक्ट ऐड भी करता है, ठीक है। अब मैं ऐसे भी दे सकती हूँ, जस्ट लाइक अगर मैं बुलन देना चाहूंगी, तो यहाँ पे देखो 200 मैंने दिया, देन इक्वल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ, देखो ले आया ट्रू, की वैल्यू ले आया ना यहाँ पे। तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो। अब बात करते हैं, अभी तक हमने रिमूव ऑप्शन पढ़ा था ना, बट यहाँ पे रिमूव यूज नहीं होता, यहाँ पे डेल यूज होता है, ठीक है। डेल, अगर मैं यहाँ पे देखो डेल किया मैंने, ए ब्रैकेट में अकाउंट नंबर, ठीक है, और प्रिंट मैंने किया, अकाउंट नंबर है क्या, नहीं है। देखो अकाउंट नंबर मैंने रिमूव किया, बट वैल्यू तो नहीं किया, तो वो क्यों चला गया। तो जब भी आप की को
रिमूव करोगे, डिलीट करोगे तो वैल्यू कहाँ जाएगा, तो वैल्यू भी ऑटोमेटिक वहां से रिमूव हो जाएगा। अभी तक हमने सिर्फ रिमूव ऑप्शन को पढ़ा था, यहाँ पे हम डेल को पढ़ रहे, डेल के थ्रू यहाँ पे हमने डिलीट किया है अकाउंट को। समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं रिप्लेस की। रिप्लेस को अगर मैंने नेम मेरा क्या है, की है, ठीक है, की है, देन यहाँ पे नेम की जगह मैंने यहाँ पे क्लाउड दे देती हूँ, ठीक है। अगर मैंने प्रिंट ए किया, यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे मैंने नेम ईशा की जगह मैंने सोचा क्लाउड दे दूँ, तो यहाँ पे रिप्लेस भी कर दिया। तो पहले हमें की देनी होती है, की यहाँ पे डिफाइन कर दो और फिर उसकी वैल्यू को यहाँ पे असाइन कर दो, बस। यहाँ पे मुझे ईशा या नाम बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे इसके साथ रिप्लेस करना, यहाँ पे सिर्फ मुझे की बतानी है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब बात करते हैं ये इंडेक्स को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। इंडेक्स नहीं फॉलो होगा क्योंकि इंडेक्स में हम डिफाइन करेंगे तो ये फॉलो नहीं करेगा, तो यहाँ पे इंडेक्स का कोई चैप्टर नहीं है डिक्ट में। अब बात करते हैं इम्पिटी का। इम्पिटी तो बन गया, ठीक है, पहले भी हमने किया था ये, तो डिक्ट दिखाया था जब हमने डिक्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकती हूँ मैं, वैल्यू को असाइन भी कर सकती हूँ। यहाँ पे मैंने 100 इक्वल, यहाँ पे 100 वैल्यू अमिट कर दिया, ठीक है। मैंने फिर यहाँ पे क्या किया 200, ठीक है। इसके बाद मैंने इसकी वैल्यू दे दिया, ठीक है, सिंटैक्स। अच्छा मैंने ये देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मैंने एक कोर्स तो स्टार्टिंग लगा दी, बट पाइथन ने कहा जब मेरा एक कोर्स लगा है तो मेरी एंडिंग भी तो बता, एंडिंग कहाँ हो रही है, तो यहाँ पे मुझे इसने एरर ला के दे दिया 200। देन इसके बाद ये कोर्स मैंने लगाया और मैंने ये लगा के इसके बाद बंद तो मैंने किया ही नहीं है, तो पाइथन बोल रहा है अगर तुम मेरा स्टार्ट कर रहे हो कोर्स लगा के एंडिंग भी तो बताओगे, तो यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे टाइप ए कर लेती हूँ, तो डिक्ट दिखा दिया, देन मैं यहाँ पे प्रिंट ए करती हूँ, ये देखो आ गई, इम्पिटी बनाई थी और इसके अंदर मैंने वैल्यू को ऐड कर दिया। समझ में आ गई बात। और बात करूँ ये डुप्लीकेट को सपोर्ट नहीं करता, अगर एक दो नेम से की में रखूंगी तो ये सपोर्ट नहीं करेगा, ये एक ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डुप्लीकेट का कोई ऑप्शन नहीं आता है, डुप्लीकेट सपोर्ट नहीं करेगा। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई भी दिक्कत? ओके ठीक है। अब बात करते हैं रेंज डेटा टाइप। यहाँ पे हमारा डिक्ट हो गया, रेंज डेटा टाइप्स। रेंज डेटा टाइप्स, रेंज में जब हमें डेटा चाहिए होता है तो हम रेंज डेटा टाइप बनाते हैं, ठीक है। रेंज डेटा टाइप इसका देखते हैं, जब हमें कहते हैं ना कि 1 से लेके 5 तक हमें चाहिए, रेंज में चाहिए, तो उस समय हम रेंज डेटा टाइप्स को यूज करते हैं। बट अगर मैंने यहाँ पे रेंज बनाने के लिए हमें यहाँ पे डिफाइन करना होता है रेंज, देन यहाँ पे ब्रैकेट नॉर्मल होता है, कोई वो नहीं है। अब मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, ये मैंने प्रिंट किया, ये मुझे 10 ला के देगा, 0 से 10। ये रेंज में तो मुझे दिया नहीं कि मुझे 1 2 3 4 5 तक चाहिए। तो अगर हमें इस तरीके से चाहिए होता है तब हम यहाँ पे लूप को यूज करते हैं। अभी तक लूप नहीं पढ़ा है तो मैं थोड़ा सा सिंटैक्स बता दूंगी, बाकी चीजें हम जब लूप का करेंगे तब करेंगे। इसके लिए मैं ये खोल लेती हूँ, चलो पहले मैं इसी पे कर देती हूँ। यहाँ से मैंने
मैंने ओपन किया न्यू फाइल, ठीक है। न्यू फाइल खोला मैंने, यहाँ मैंने a इक्वल रेंज, ठीक है। देन यहाँ पे मैंने 10 डिफाइन किया। 10 डिफाइन करने के बाद मैंने कहा प्रिंट a, ठीक है। प्रिंट a करने के बाद फोर लूप को मैंने कहा यहाँ पे आप x, अगर मैंने यहाँ पे x दिया तो आप कुछ भी दे सकते हो। अगर मैं चाहूँ अमित नाम देना, ठीक है, तो मैं यहाँ अमित भी दे सकती हूँ। इन a मैंने कहा कि फोर अमित के अंदर जा और a में जो वैल्यू है ना उसको मुझे प्रिंट करके देने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने प्रिंट किया, अमित को मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगी, ठीक है। अब मैं इसे रन करती हूँ, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे सेव करना होगा इसको। यहाँ पे मैंने 45 कर देती हूँ। ये देखो लेके आ गया। ठीक है, ये देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ले आया, 0 से लेके 9 तक, क्योंकि 10 हमने दे रखा तो इसलिए 10 नहीं लाएगा, 9 तक ही लाएगा। तो फोर लूप का कॉन्सेप्ट पता चल रहा है यहाँ पे थोड़ा बहुत। फोर लूप का मीनिंग है कि फोर ने कहा कि अमित के अंदर जा। देखो मैं एक बार इस पे आती हूँ, यहाँ मैंने वैल्यू दे रखा a इक्वल रेंज, ठीक है। यहाँ पे मैंने 10 दिया और यहाँ पे मैंने 4x कर देती हूँ इन a, ठीक है। सॉरी, और प्रिंट मैंने कहा यहाँ पे x को प्रिंट करने के लिए। अरे कहाँ लग जाता है। तो क्या हुआ, मैंने कहा x को, ठीक है, x जो मैंने फोर लूप लगाया, x को कहा मैंने a के अंदर जा और जो प्रिंट मुझे रेंज में आउटपुट चाहिए। तो ये क्या करेगा, x कितनी बार घूमेगा इसमें, x क्या करेगा, यहाँ पे मैं ये ले लेती हूँ, ये क्या करेगा इसके अंदर जाएगा, ठीक है। इसके अंदर गया, देखा इसने पहले 1 लेके आया, पहले 1 प्रिंट हुआ है यहाँ पे, यहाँ मैं इसको यहाँ कर लेती हूँ। अरे ये तो ठीक है, ये देखो x a के अंदर गया, 1 को प्रिंट किया 1 को, ये रहा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर ये x दोबारा घूमा, फिर ये 2 को प्रिंट किया, फिर ये क्या हुआ, फिर तीसरी बार घूमा। ये जब तक घूमेगा जब तक इसकी एंडिंग नहीं, ये ऑटोमेटिक ही क्या करेगा, जो ये फोर लूप है ये बाहर आ जाता है। जब इसका जो वैल्यू हमने दे रखा वो खत्म होता है तो वो ऑटोमेटिक वहां से बाहर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे ये कितनी बार घूमा है, कितनी बार घूमा है ये 9 and 10 टाइम्स घुमा है ना, 0 से लेके 9 तक घुमा है ना। तो ये 10 टाइम्स घुमा है, देन इसके बाद 9 को प्रिंट कर दिया और उसके बाद लास्ट में कोई वैल्यू ही नहीं है, तो ये घूमेगा कहाँ, ये ऑटोमेटिक बाहर निकल गया। समझ में आ रही है बात? हाँ बोल। अगर इसमें डुप्लीकेट वैल्यू होगी तब? डुप्लीकेट को नहीं सपोर्ट करेगा ये, बिल्कुल भी नहीं करेगा, नहीं। यहाँ पे हमने रेंज डिफाइन करते हैं कि 10 है यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, वो 10 टाइम्स घूमेगा, ये ए के अंदर जाएगा और अपना आउटपुट लेके आएगा रेंज में, बस इतना। यहाँ पे जो एक्स है ना, यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो, वार दे दो, अपना नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे बस नाम डिफाइन करना है कि किसको ए के अंदर जाके प्रिंट करवाना है मुझे। समझ में आई बात? तो ये जितनी भी रेंज की वैल्यू है ना, ये एक्स में आके स्कोर हो गया। अब मैंने प्रिंट एक्स किया तो ये सारे प्रिंट हो गए। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? कोई डाउट? लूप का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना?
देखो लूप का अभी हम कंडीशन में यूज करेंगे, तब हम मैं अच्छे से ब्रीफ करूंगी। अभी मुझे रेंज के लिए थोड़ा सा ब्रीफ करना था, इसलिए मैं थोड़ा सा भी ब्रीफ कर दे रही हूँ लूप को। बाकी भी बहुत बड़ा लूप है, अभी जो कॉन्सेप्ट है लूप का बहुत बड़ा है, तो उसको समझने के लिए थोड़ा हमें पाइथन की बेसिक नॉलेज होना चाहिए, देन ही हम उसको समझेंगे। समझ, बस इतना समझ लो, जो अगर मुझे रेंज में चाहिए तो मैं इस तरीके से फोर लूप को यूज कर सकती हूँ। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हाँ या ना बोल दो बस मुझे। यस मैम। ठीक है, अब देखो एक और करते हैं। यहाँ पे मैं विजुअल पे भी कर सकती हूँ, बट पहले इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ, देन उसके बाद आगे पाइचाम सा वाला करेंगे, उस पर करेंगे। ये मैं दूसरा खोल लेती हूँ क्योंकि क्लियर तो होता नहीं है। ठीक है, नोटपैड मेरा कहाँ गया? आप इसे नोटपैड के थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है, नोटपैड मैंने पहली क्लास में शायद बताया था आपको, स्क्रिप्टिंग के थ्रू नोटपैड किस तरह से और सेल के थ्रू कैसे करते हैं। ठीक है, जब कभी कभार हमें रफ में प्रोग्राम लिख के रन करना होता है तो हम नोटपैड को यूज़ करते हैं वहाँ पे। ठीक है, नोटपैड को लिखो, देन उसे सेव करो, देन आप टर्मिनल पे जाके वहाँ पे आप रन कर सकते हो। ठीक है, बाकी यहाँ पे हमें जो पाइथन से जो भी बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है तो इस पर भी आप कर सकते हो। रेंज यहाँ पे मैंने दिया 3 से 20 तक, इस तरीके से यहाँ मैंने रेंज दिया। मैंने प्रिंट कहा ए, यहाँ पे मैंने 4 बार इन ए के अंदर जा, देन मुझे प्रिंट करना है जो भी वैल्यू स्कोर हुआ है। लिखा है, देखो दिख रहा है आपको? तो इस तरीके से ये फोर लूप को हम रेंज में यूज करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्या जो रेंज है वो इंडेक्स को फॉलो करता है। तो देखो इसको मैं करती हूँ यहाँ पे प्रिंट, यहाँ पे मुझे दो दो दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, यहाँ पे एक रेंज टाइप में ये प्रिंट हुआ है, ये रहा 23 to 20। ठीक है, और एक मेरा ये सारी अलग अलग प्रिंट हुआ है। यहाँ पे क्यू हुआ है, यहाँ पे प्रिंट मैंने एक पहले भी दे रखा है, देन प्रिंट मैंने ये भी दिया है, इसीलिए यहाँ पे दो दो बार मेरे को प्रिंट करके दे रहा है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, प्रिंट इंडेक्स को हम चेक करते हैं, इंडेक्स को ये फॉलो करेगा। यहाँ पे मैं 4 कर देती हूँ, अब रन करती हूँ, कर रहा है फॉलो। 1 2 3 4 7 से प्रिंट कर दिया। यहाँ तक दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, तो ये इंडेक्स को ही फॉलो कर रहा है। जहाँ पे हमने यहाँ पे 4 डिफाइन कर दिया है, तो इसका मीनिंग है कि मैंने प्रिंट जब 4 किया ना, तो फोर लूप क्या करेगा, 4 के बाद की जो वैल्यू है 7 है, वो वहाँ से स्टार्ट करेगा घूमना, 7 8 9 10 एंड 19 तक घूमेगा, देन बाहर ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, 7 से 7 3 4, ये हमारा पहले वाला प्रिंट का है, देन 7 8 9 10 11 12 13 14 ये होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या ये इस तरीके से वैल्यू, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे R इक्वल ए को मैंने क्या किया, इसके अंदर डाल दिया। स्लाइसिंग को मेथड को फॉलो करेगा, ये कर रहा है, ये देखो।
ठीक है, तो स्लाइसिंग को भी ये मेथड को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे आपका रेंज भी खत्म हो गया। अब आते हैं दूसरा, एक और नोटपैड खोले। बाइट डेटा, अब 2-3 रह गए डेटा बस। बाइट की बात करते हैं। मैम मैं उसको क्लास वीक कर रहा हूँ, आप वीडियो सेंड कर दीजिएगा। नाम आपका? विशाल। विशाल, किस लिए आप क्लास को क्वाइट कर रहे हो अभी? मैम मेरे को थोड़ा इस जॉब से रिलेटेड हो जाएगा। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। आनंद और अमित, इतना इनफ है, या मैं कंटिन्यू करूँ तो समझ में आएगा, जिससे क्योंकि मैं इतना पढ़ाऊँ जितना आपको समझ में आ सके और नेक्स्ट क्लास में कोई दिक्कत ना हो आपको समझने में किसी चीज़ को। तो मैं कंटिन्यू, अभी 3 डेटा टाइप्स रह रखे तो उसको फिनिश कर देती हूँ, आप बोलो तो, वरना फिर नेक्स्ट क्लास में कर लूँगी मैं। बताओ, बोलो। मैडम आप फिनिश कर लीजिए तीनों। ठीक है ठीक है, मैं फिनिश कर देती हूँ। यहाँ पे हम बाइट जो डेटा टाइप्स बनाते हैं, इसमें बाइट में जो ये जो बाइट है वो एडवांस लेवल पे यूज़ करोगे जब आप पाइथन में काम करोगे डेटा को मैनेज करने के लिए, तब हम बाइट को यूज़ करते हैं। अब देखो इसका सिंटैक्स क्या है। यहाँ पे हमें बाइट्स लिखना होता है, जिस तरीके से रेंज लिखना पड़ता है वैसा ही यहाँ पे बाइट्स भी हमें लिखना होता है। अब मैं यहाँ पे टाइप करके देखूँ, ये देखो बाइट आ गया। अब मैं प्रिंट करती हूँ तो क्या ऑर्डर को फॉलो करेगा ये देखो ये क्या है, प्रिंट करके इसने मुझे कोडिंग करके दिया है। इसने मुझे कोडिंग करके, जब हम प्रोग्राम करते हैं बाइट क्या करता है, बाइट एडवांस लेवल पे यूज़ होता है जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो या पब्लिक प्लेस में या कहीं पे भी प्रोग्रामिंग कर रहे हो, तो बाइट इस चीज़ का ध्यान रखता है कि कोई भी इसका कोड ना देख सके। इसीलिए वो क्या करता है, कोडिंग करके बैकएंड में लाइब्रेरी जो है, लाइब्रेरी में कोडिंग करके इस तरह की वैल्यू को वो असाइन करता है। जो प्रोग्रामर होगा उसे तो समझ में आ जाएगी, बट जो प्रोग्रामर नहीं है उसे समझ में आएगी बिल्कुल भी नहीं। बी मेरा क्या है 10 है, एन क्या है 20 है। समझ में आ रही है बात? तो ये सारी चीजें, अब मैं बात करती हूँ इसको, इसने कोडिंग तो कर दिया, डिकोडिंग में कैसे करूँगी, तो मैं डिकोडिंग इसको मैं इजीली कर सकती हूँ। अगर मैं प्रिंट, अगर इंडेक्स में अगर मुझे चाहिए तो इंडेक्स में मैं इस तरीके से कर सकती हूँ, 10 आ गया, ठीक है। प्रिंट ए, अगर मैं 2 कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे 30 दे दिया। अगर बात करते मुझे एक साथ ही चाहिए तो एक साथ के लिए फिर से हमें फॉर लूप पे जाना होगा। एक साथ जब चाहिए मुझे तो ए इक्वल यहाँ पे मैं प्रिंट टाइप, यहाँ पे मैं टाइप भी पूछ ले रही हूँ, ठीक है। देन यहाँ पे मैंने कहा फॉर एक्स इन ए, प्रिंट एक्स। पहले सेव करना होगा इसको।
ले आया। देखो, तो इस तरीके से अगर मुझे आपको डिकोडिंग करना होगा कोड को, जब लगे कि हाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या आ गया, तो उस समय हम क्या करते हैं, उस समय हम फोर लूप को यूज कर लेते हैं। 5 मिनट देना, मैं एक्चुअली चार्जर लेके आती हूँ, ठीक है, लैपटॉप का चार्जर खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से बाइट में जब हमें चाहिए डिकोडिंग करनी होती है तो ओके, ठीक है। तो समझ में आ रही है किस तरह से अगर कोडिंग में हमें आउटपुट मिले तो हमें उसको डिकोडिंग जब करना होगा तो हम यहाँ पे फोर लूप को यूज कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ पे? तो बाइट यही था, बस इतना सही है। ठीक है, अब बाइट में बात करते ऐड का, देन रिमूव का, ये सारी चीजें। बाइट जो है वो क्या करता है, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये नाम का यहाँ पे मैंने वेरिएबल बनाया था ना, तो वाला बनाना पड़ेगा, यहीं पे कर देती हूँ। बाइट्स 10, 20, 30, 40, 50, 60 यहाँ पे मैंने बनाया। देन इसके बाद मेरे को यहाँ पे अपेंड करती हूँ अपेंड कर रहा है ये नहीं, अब मैं ऐड करके दिखा देती हूँ। ऐड कर रहा है ये नहीं कर रहा है ना, तो ये बिल्कुल भी ऐड नहीं करता, अपेंड नहीं करता है बिल्कुल भी। ठीक है, अब बात करते हैं कि इंडेक्स को फॉलो करेगा ये, प्रिंट बी ये देखो इंडेक्स को फॉलो कर रहा है, तो ये इंडेक्स को फॉलो कर रहा है। अगर मैं प्रिंट बी 0, ये देखो 10 ला के दे दिया ना, तो इंडेक्स को फॉलो कर रहा है, अपेंड नहीं होता, रिमूव नहीं होता, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता। इसी की कॉपी एक आती है बाइट अरे, इसी की कॉपी आती है बाइट अरे, जो वैल्यू को ऐड, अपेंड, रिमूव सब कर सकता है, बट उसको डिफाइन करने का अलग मेथड है। इसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे b इक्वल बाइट अरे, ठीक है, बाइट अरे, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे बाइट एरिया बन गया। देन अगर मैं टाइप पूछ लूँ इससे, टाइप ए का बाइट्स दिखा रहा है यहाँ पे, जस्ट मिनट एक बार चेक कर लूँ मैं।
इसकी जो क्लासेस है इसकी बाइट्स ही दिखाती है, बट बाइट एरे और बाइट्स दोनों ही सेम होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब भी आप वैल्यू डालोगे बाइट्स एरे में, तो यहाँ पे बाइट्स एरे क्या कर देता है, आपको अपेंड, यहाँ पे जैसे ही बाइट एरे लिखोगे, ठीक है, तो ये अपेंड, रिमूव एंड रिप्लेस ये सारे काम करके आपको दे देगा। बट बाइट्स जो होती है वो इन सब में से कुछ भी नहीं करता है। इन दोनों का बेसिकली सी लैंग्वेज में यूज होता है, बट पाइथन में इसका बहुत ही कम यूज होता है, ठीक है, इसका कोई यूज नहीं है। बाइट्स का है जो मैंने आपको बताया, बट बाइट एरे का कुछ ज्यादा यूज नहीं होता। आप डिक्ट एंड लिस्ट एंड टपल एंड str इन 5 डेटा टाइप्स पे सबसे ज्यादा काम करोगे, देन इन सब चीजों का कोई यूज नहीं होने वाला है। समझ में आ गई बात। एक नन होता है, नन होता है एक डेटा टाइप्स, नन, ठीक है। नन जो डेटा टाइप्स में जब हमें यस या नो में या कुछ जब वैल्यू हम असाइन नहीं करते हैं, कुछ भी हम वैल्यू असाइन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या करता है पाइथन, हमें नन रिटर्न करती है, मतलब 0। तो नन की जो वैल्यू होती है उसका 0 होता है जब हम कहीं पे वैल्यू हमने नहीं दिया, ठीक है। तो पाइथन क्या करती है, बाय डिफॉल्ट वो हमें नन को रिटर्न कर देती है, ठीक है। तो ये सारे थे डेटा टाइप्स। आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन या कुछ भी डाउट इस डेटा टाइप्स में तो आप पूछ सकते हो। अमित, आनंद, बताओ कुछ भी डाउट वाउट। अच्छा मैम, ये एक मतलब ये जो है नन का आप एक एग्जांपल देंगे एक नन का? बिल्कुल बिल्कुल। नन का जस्ट लाइक ए इक्वल पाइथन में देखो ये जो नन है आपका, जस्ट लाइक यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम बनाया, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, ए इक्वल, ठीक है, इंट देन इनपुट मैंने दिया, ठीक है। इनपुट देने के बाद हम जब क्या करते हैं, यहाँ पे इंटर कुछ भी डालते हैं, फॉर्म वॉर्म होता है ना हमारा, ठीक है। जब हम फॉर्म वॉर्म देते हैं ना, तब हमने क्या किया, यहाँ पे वैल्यूज नहीं डाला है, ठीक है, और हमने ना कोई वैल्यू नहीं डाला है, तो वहाँ पे पाइथन क्या कर देता है, पाइथन कहता है जब आप कुछ नहीं डालोगे, हाँ, तो जब वहाँ पे आप कुछ नहीं डालोगे तो वो हमें क्या कर देगा, नन रिटर्न कर देता है। यहाँ पे नन का बेसिकली आप जब टाइप भी बनाओगे तो उसमें भी एरर देगा, जिस तरीके से एरर दे रहा है, ठीक है। तो आपको बेसिकली जब आप प्रोग्राम करोगे तब आपको नन का दिखेगा। जस्ट अ मिनट में एक दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे दूसरा लेती हूँ मैं, देखो ये सॉरी, आपने स्टैक एंड हीप वाला एरिया मैंने आपको बताया था ना। तो वहां पे जब हम क्या करते हैं, जब वैल्यू जब हम स्कोर नहीं कर रहे, ठीक है, तो ए में जब वैल्यू नहीं होता, जब क्या हम कॉल करवा देते हैं बी से, यही करते हैं ना, ऑब्जेक्ट हम चेंज कर देते हैं, तो वहां पे क्या करता है पाइथन, वहां पे नन स्कोर कर देता है, यही करता है ना। देखो यहाँ पे मैं गलती क्या कर रही थी, यहाँ पे मैंने अगर ए इक्वल अगर मैं ऐसे लिखूंगी तो ये मुझे एरर दे देगा, बट अगर मैं इस तरीके से, अगर जिस तरीके से हम ट्रू एंड फॉल्स का देखते हैं ना कैपिटल का, उस तरीके से देखो, ये देखो अपने आप ही ये इस तरह से हो गया नन। अब मैं इसको टाइप पूछूं, टाइप क्या है मेरा, ठीक है, तो ये मुझे दे देगा नन टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से होता है, बट इसका अगर जब आप बनाओगे तो कभी कभी एरर भी देगा आपको कभी, तो इस तरीके से यहाँ नहीं होता है। यहाँ पे हम जब प्रोग्रामिंग करते हैं ना, जब आप प्रोग्राम लिखोगे, कंडीशन लगाओगे वहाँ पे, तो कंडीशन के टाइम में जब आप कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हो, वहाँ पे हमें एक लाइन लिखना होता है रिटर्न, ठीक है, इस तरीके से लाइन लिखना होता है, ठीक है। तो ये जब लाइन हम नहीं लिखते हैं पाइथन में, तो पाइथन कहती है कि जब इन्हें कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहे हो तो 0 ही रिटर्न होता है, वहाँ पे होता है 0 रिटर्न। तो 0 रिटर्न का मीन है नन, नन की वैल्यू बिल्कुल 0 है। समझ में आई बात। नन का क्लास भी नन है, वैल्यू भी नन है, ठीक है। अगर रेफरेंस देखो तो रेफरेंस 1-2 हो सकता है बस, बाकी जस्ट लाइक अगर मैंने यहाँ पे बी इक्वल
नन किया, ठीक है, सी इक्वल नन किया। तो अब ये मेरा क्या हो गया, डिफरेंस कितना हो गया। मैं आईडी चेक करूँ इसकी ये है आईडी, अगर मैं बी की चेक करूँ आईडी ये है, ठीक है। आईडी अगर मैं सी की चेक करूँ तो सबकी सेम दिख रही है आईडी, दिख रही है आपको, बट इसका क्लास सेम रहेगा। अगर मैं इसकी क्लास भी देख लूँ टाइप नन ही रहेगा, नन ही है ना, इसकी वैल्यू नन होगी। देन इसके बाद इसकी जो क्लास होगा नन होगा। रेफरेंस आप जैसे हो सकता है 3 4 5 बना लेते, बट एक ही रहेगा वो, ठीक है। जब हम वेरिएबल का नेम चेंज कर देते तो रेफरेंस 4 5 6 हो सकता है, बट क्लास एंड वैल्यू नन ही रहेगा। जहाँ पे हमें कुछ रिटर्न नहीं मिलेगा वहाँ पे हमें नन रिटर्न मिलेगा। समझ में आई बात, समझ में आई, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत, कुछ डाउट तो पूछो। कुछ भी नहीं है डाउट, तो डेटा टाइप्स आपका क्लियर है पूरी तरीके से, पूरा क्लियर हो गया ना। डेटा टाइप्स में कुछ भी रह तो नहीं गया। हाँ हाँ या ना बता दिया करो। अमित आनंद, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है। यहाँ तक भी कोई भी डाउट है तो पूछ लो मुझे, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगी आपको। जैसे नन को किस तरीके से कोडिंग में यूज करेंगे, ऑल टाइप डेटा टाइप जस्ट लाइक, देखो मैंने एक प्रोग्राम बनाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक प्रोग्राम बनाती हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, ठीक है, इक्वल, मैंने यहाँ पे एक हमारा इंट नाम का फंक्शन होता है, ठीक है। देन एक इनपुट होता है, ठीक है। आप लोगों ने जब कोविड वैक्सीनेशन हो रहा था तो फॉर्म आ रहा था, देखा था ना आप लोगों ने, फॉर्म फिलअप किया होगा आप सबने, है ना, या कॉलेज के एडमिशन फॉर्म या ऑफिस का कुछ भी फॉर्म होता है। तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, इंट नहीं डालेंगे, ईवेल डाल दूंगी मैं, ईवेल अभी मैं पढ़ाऊंगी सारा सब कुछ। तो यहाँ पे हमें क्या करता है, तब हमें str, मैंने कहा ना str प्रोग्राम में यूज होता है। तो ये जब मैं 2 कोर्स लगाऊंगी तो मेरा हो जाएगा ये str वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाल लूंगी इंटर, इंटर योर नेम, ठीक है। अगर मैंने ये डाल दिया, ठीक है, तो ये जो मैंने डबल कोर्स लगा दिया है ना, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ये मेरा str डेटा टाइप से। बट अगर मुझे इंट चाहिए तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे इंट डाल दूंगी और इंट नंबर में 10 डालूंगी। बट मुझे डिक्ट चाहिए तो यहाँ पे डिक्ट एंड की वैल्यू भी डालूंगी। बट अगर मैंने यहाँ पे इवैल लगा दूंगी ना, इवैल अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया तो आप कोई भी वैल्यू डालो, जैसे मेरा नेम आ जाता है, ठीक है, एड्रेस नंबरिंग में आ जाएगा, ठीक है, या कुछ डेट ऑफ बर्थ, इस तरीके से अलग अलग होता है ना, तो इवैल हम वहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम डेटा को यूज़ करते हैं जब हम कोई प्रोग्राम, जैसे एक मैं दिखाती हूँ एक साइट आपको, ये देखो, ये जो महिंद्रा है ना, अब ये जो किया गया है, ये कैसे किया गया है, कोडिंग के थ्रू ही किया गया है ना। तो ये सारी चीजें आप पाइथन के प्रोग्राम के थ्रू करते हो, समझ में भाई। ये सारी चीजें जो हो रही है, मैंने बताया था कि जो जस्ट लाइक कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स में बताया था आपको ये सारी चीजें। देन एसी में कभी देखा है, जो नंबरिंग होता है इलेक्ट्रॉनिक वाला नंबर होता है ना, उसमें काम ज़्यादा करते रहते हैं, तो वहाँ पे जो डेटा यूज़ किया गया ना, वो पाइथन के यूज़ किया जाता है, समझ में आए। इमेजिनरी नंबर एंड रियल नंबर कॉम्प्लेक्स में होता है, वहाँ पे क्या करते हैं, वो इमेजिन करते हैं कि हाँ इतना नंबर डाल दूँ, और हम रियल नंबर करते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बात, अमित आनंद, समझ में आ रही है, बोलो।
तो वहाँ पे क्या करते हैं हम इसी तरीके से प्रोग्राम में भी यूज़ करेंगे, इस तरीके से कि मतलब यहाँ पे हम इनपुट क्या चाहिए, किस तरीके से प्रोग्राम चाहिए। हमें कभी होता है कि एक एप्लीकेशन बनाना होता है, कभी हमें बोल दिया जाता है कंपनी में कि आपको ना इतनी सारी है और जल्दी एक ऐसा प्रोग्राम बनाए जिससे मुझे सबका डाटा मिल सके। या कभी कभार ऐसा होता है कंपनी में जो मैनेजर होता है उसको बोला जाता है कि मुझे 10% ना से ना सबकी सैलरी इंक्रीज कर दो। तो बहुत टाइम लगता है, टाइप वाइप सब कुछ करने में काफ़ी टाइम लगता है ना। बट पाइथन के एक ऐसे प्रोग्राम है जो पाइथन के प्रोग्राम से इजीली आप क्या कर दोगे, 10% सबकी सैलरी इंक्रीज कर दोगे, प्रिंट करवा दो, बात खत्म, आपको मिल जाएगा सबका जो भी रहेगा। ऐसा समझ में? पाइथन में मॉड्यूल दिया जाता है, मैथ से जो भी हमें रिलेटिव काम करना होता है तो वहाँ पे मैंने उस दिन बताया था इंपोर्ट करके हम मैथ मॉड्यूल को कॉल करते हैं, ठीक है। बट अगर मुझे प्लेटफॉर्म को कॉल करना है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इंपोर्ट प्लेटफॉर्म को मैं करूँगी, ठीक है। और देन इसके बाद अपना प्रोग्राम लगाऊंगी, यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगी, देन मैं प्रिंट करवाऊंगी, देन इसके बाद मुझे आउटपुट देगा। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत? यस मैम। तो ये सारी चीज़ें हम प्रोग्राम में करने वाले हैं, जिसमें हम प्रोग्रामिंग करेंगे। देन मैं कुछ प्रोग्राम करके कुछ फॉर्म वॉर्म भी बना दूंगी जिससे आपको भी खुद से भी प्रैक्टिस करनी होगी कि हाँ मुझे भी करना, कि अगर मैंने एक प्रोग्राम बनाया तो आप 3-4 बनाओगे तभी आप कर पाओगे, ठीक है। समझ में आई बात? अब देखो मैम, ये प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं मैम? ये अगर हमको रोज प्रैक्टिस करनी है थोड़ी बहुत, मतलब कहीं बेसिक प्रोग्रामिंग है क्या, कहीं मतलब कोई वेबसाइट है ऐसी जहाँ पे 1 2 3 करके हम स्टार्ट कर सकें? 1 2 3 करके देखो, वहाँ पे आपको क्या करेगा, यहाँ पे पाइथन एक डॉट मैंने बताया था आपको उस दिन, पाइथन करके यहाँ पे जब जाओगे ना पाइथन, देखो ORG, ठीक है। यहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाएगी, एग्जाम्पल मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएगी, बट दिमाग में आपका चलना चाहिए कि हाँ मुझे क्या करना है, ठीक है, कि मुझे किस तरीके का बनाना है प्रोग्राम, मैं चाहता क्या हूँ, मुझे क्या चाहिए। देखो इन्होंने वाइल को बुलाया, ये वाइल मेरा क्या है, ये लूप है, ये लूप का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे दिख रहा है ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। लिस्ट देखो, ये डेटा टाइप से लिस्ट दिख रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको यूज़ करना, खुद दिमाग में लगाओ कि मुझे करना क्या है, मुझे आउटपुट क्या चाहिए। एक ऐसा क्वेश्चन बनाओ कि हाँ मतलब यहाँ पे ये सारी चीज़ें डेटा टाइप्स दे रखा है और मुझे ना ये चाहिए, तो वो किस तरीके से करना है वो आपको खुद दिमाग लगाना होगा। बाकी मेरे पास बहुत सारे प्रोग्राम है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी उस प्रोग्राम को, बट अगर मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया तो बेसिक आपको समझ में तो आना चाहिए कि प्रोग्राम है क्या, तभी कर पाओगे। अदरवाइज कर सकते हो, बताओ तो मैं दे दूंगी आपको अभी। जैसे मैम अगर मुझे अभी प्रोग्राम बनाना है कि मैं 2 इंटीजर को मैं एंटर करूं और दोनों को ऐड करके मेरा आउटपुट आ जाए। 2 इंटीजर को मैं ऐड कर दूं, है ना? मतलब जैसे 2x + y = z, then x might be anything, y could be anything, then output should be z. ठीक है, तो this can be written. तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, इम्पोर्ट ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक, उसके बाद मुझे df, पाइथन क्या कहती है कि जैसे मेरे पास फंक्शन है, पाइथन ने मुझे प्रिंट फंक्शन दे रखा है बिल्ट इन, ठीक है, बहुत सारे फंक्शन दे रखा है, बट पाइथन ये नहीं कहती है कि तुम मेरे ही फंक्शन को यूज़ करो। तुम क्यों कर रहे हो भाई मेरा फंक्शन यूज़, तुम खुद का भी तो बना लो। तो df फंक्शन देता है वो, और यहाँ पे मैं ऐड नाम का यहाँ पे क्या करूँगी, फंक्शन बनाऊंगी, जिसमें मैं क्या करूँगी x + y कर दूंगी, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यहाँ पे रिटर्न मुझे x + y का चाहिए, ठीक है, इक्वल, ठीक है, इक्वल टू मैं कर दूंगी। देन इसके बाद मैं अपना प्रोग्राम लिखूंगी। यहाँ पे जब मैं प्रोग्राम लिखूंगी a मैंने बताया था इवैल कर लो, ठीक है। इवैल मतलब कोई भी वैल्यू दे दो, कोई दिक्कत नहीं। इनपुट का मतलब होता है कि आपने डाटा को परमानेंट नहीं किया, आप खुद फिल कर फॉर्म भरोगे। जैसे होता है ना कि एक फॉर्म दे देते कंपनी में, सब फिल करते हैं ना, ये एक ही फॉर्म को सब फिल कर रहे हो, तो सबका अलग अलग नाम होता है। तो उसी तरीके से इनपुट जब मैं लगाऊंगी तो यहाँ पे मैं डेटा दे ही नहीं रही हूँ। मैंने कहा जो भी इस प्रोग्राम को रन करेगा ना वो खुद ही डेटा डालो, और इंटर मैंने कर दिया, इंटर फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर दिया। यहाँ पे मेरे को सबसे दिक्कत वाली चीज़ आएगी, यहाँ पे मैंने कोर्स नहीं लगाया,
तो ये मेरा कोर्स लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देन मैंने इसको कवर कर दिया। ऐसे ही मैं लिख दूंगी बी इक्वल, ठीक है, और यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, डेटा को डिफाइन करना पड़ेगा पूरी तरीके से, तब जाके मैं करूँगी। तो ये डेफ फंक्शन क्लास बनाना, पाइथन ये नहीं कहती है कि आप मेरा यूज़ करो, पाइथन सब कुछ कहती है खुद बनाओ। आप क्लास भी खुद का बनाओगे, डिलीट भी खुद अपना क्लास करो, फिर फंक्शन बनाना है आपको खुद बनाओ, जो भी रिटर्न करवाना है रिटर्न कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं मिलती है पाइथन में। समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से यहाँ पे मैं कर दूंगी बी इक्वल टू, ठीक है, और देन प्रिंट करवा दूंगी डी से, ठीक है। कॉल करवाना पड़ेगा मुझे पहले ऐड को, तो मुझे मिल जाएगा। तो अभी तो ये सारी चीजें करोगे तो समझ में नहीं आएगा, पहले हम थोड़ा बेसिक क्लियर कर लेते हैं। तो ये इंपोर्ट डेफिनेशन ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ। ये अभी नहीं, ये जो मैंने बनाया ये इंपोर्ट ऐड नहीं, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ। अभी इसको बी करना पड़ेगा, फिर रिटर्न मुझे कॉल करवाना पड़ेगा, देन उसके बाद वो मुझे मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब आप करेंगे, आगे करेंगे, पहले थोड़ा सा जो हमारा बेस है ना, बेस को खत्म करते हैं कि हमें पता होना चाहिए डेटा कौन सा हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता रहेगा तब हम कहाँ से कुछ भी डालेंगे समझ में ही नहीं आएगा, है ना। तो बेस हम क्लियर कर लेते हैं, बेस क्लियर करने के बाद सीधा प्रोग्रामिंग करेंगे हम। मैं खुद क्लास में आप लोगों को प्रोग्राम करवाऊंगी, ठीक है, मैं खुद करूंगी, आप भी करना। देन अपना जो भी स्क्रीन शेयर करके आप खुद करके मुझे दिखाना, अगर कोई डाउट होगा तो वहीं पे मैं क्लियर कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट यही है कि चुप मत रहना, क्लास में कंटिन्यू जो भी डाउट हो तुरंत पूछो, जो भी है सीधा पूछ लो, ठीक है। तो कंटिन्यू क्लास करें या आगे क्लास करें नेक्स्ट वीक? आई थिंक नेक्स्ट। ओके ठीक है, फिर हमारा रह जाएगा, हम सीधा स्टार्ट करेंगे। जो हमारा रहेगा, जो ये म्यूटेबल इनम्यूटेबल जो डेटा टाइप्स आते हैं वो सारी चीज़ें रहेंगी, बेसिक थोड़ी चीज़, देन इसके बाद हम एडवांस पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो करते हैं नेक्स्ट। अमित एंड आनंद दोनों को कोई डाउट नहीं है ना, बिल्कुल भी? नहीं मैम। ठीक है फिर मैम आपके पास ये क्या, अच्छा ये क्या कोर्स कंटेंट है क्या आपके पास, क्योंकि मेरे को मिला नहीं, इसलिए मैं पूछ रहा था। अच्छा हाँ, एक्चुअली मैंने ग्रुप में अभी तक शेयर नहीं किया है, तो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, मैं शेयर कर देती हूँ ग्रुप कंटेंट, ठीक है। सॉरी, पाइथन का जो भी कंटेंट है वो मैं आपको शेयर कर देती हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत